दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ में जिस तरह की भगदड़ मची, उसने सरकार की व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठाए ही हैं, लेकिन एक चिंता की बात सबसे ज़्यादा ये है कि इस हादसे के 3 दिन बाद भी सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचती दिख रही है। लोग सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं कि वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कब करेगी, कितने लोग मरे, कितने लोग लापता हुए, इसके आंकड़े कब देगी। तब ऐसा दिख रहा है कि सरकार सब कुछ छुपा रही है। कहा तो ये तक जा रहा है कि 1-2 नहीं बल्कि 3-3 जगहों पर भगदड़ मची थी। एक शंकराचार्य जी का कहना है कि 6 जगहों पर भगदड़ मची थी। साधु और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। और महाकुंभ स्थल पर जिस तरह अब भी लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, उससे इन सभी आशंकाओं और दावों को मजबूती मिल रही है। ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब देने के वक्त बीजेपी ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के उस बयान पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया जिस पर कुछ भी गलत नहीं था। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति पर हमदर्दी जताते हुए कहा था कि बेचारी वे आखिर तक काफ़ी थक गई थीं। दोस्तों, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि जब लोग महाकुंभ पर सरकार से जवाब चाहते हैं, तब बीजेपी सोनिया गांधी की इस बात पर बतंगड़ खड़ा करके उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश में दिखी। अब चुनाव से पहले मिडिल क्लास के लिए सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत का ऐलान जरूर कर दिया है, पर इससे उन लोगों को राहत नहीं मिल पाई है जो अपनों की तलाश में आज भी अभी भी महाकुंभ स्थल में भटक रहे हैं। कोई अपने बाप को ढूंढ रहा है, कोई अपनी माँ को और कोई अपने बच्चों को। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ का जिम्मा अब सेना को सौंपा जाए, क्योंकि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मृतकों, लापता लोगों की लिस्ट जारी की जाए। इस मुद्दे पर सपा शनिवार को संसद में भी चर्चा चाहती थी और सरकार से जवाब चाहती थी, पर शायद सरकार को तो दिल्ली का चुनाव दिख रहा था, सो उसने बजट को प्राथमिकता दी, पर महाकुंभ हादसे को नहीं। सपा सांसदों ने जब बजट सत्र में महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। ऐसे में विपक्ष ने तुरंत वॉकआउट कर दिया, यानी सपा के सांसद संसद से बाहर निकल गए। संसद में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज़्यादा जरूरी है मरने वालों के आंकड़े। सरकार मौत के झूठे आंकड़े दे रही है। सरकार ने हादसे को छिपाने के लिए फूल बरसाए, जिससे कि लोगों को लगे कि कोई हादसा नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को जब न्यायिक जांच आयोग की टीम प्रयाग पहुंची तो उसने मेला अधिकारियों से साफ तौर पर यही सवाल पूछे जो जनता पूछ रही है कि कहां कहां मची थी भगदड़, कैसे मची थी भगदड़, और जब आप इतनी सुरक्षा का दावा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आप कड़े बंदोबस्त का दावा कर रहे हैं, तो कैसे मच गई भगदड़। इस पर अधिकारी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। वैसे अब सवाल सिर्फ भगदड़ पर ही नहीं है, सवाल भगदड़ों पर उठ रहे हैं कि कहां कहां मची थी भगदड़, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1-2 नहीं बल्कि 3-3 जगह भगदड़ मची थी। एक शंकराचार्य का दावा है कि 6 जगहों पर भगदड़ मची थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगहों पर भगदड़ मची और किसी को पता ही नहीं चला। अफसरों ने पूरा डैमेज कंट्रोल इतनी जल्दी और चुपचाप तरीके से किया कि किसी को कानों कान खबर ही ना हुई। वैसे दोस्तों, योगी सरकार की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये फिल्मी कहानियां बनाने में भी एक्सपर्ट हो चुकी है, जिसकी शुरुआत विकास दुबे की गाड़ी पलटने से हुई थी। उसके बाद समय समय पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिस पर किसी को भरोसा नहीं होता था। अरे, ऐसा भी हो सकता है क्या? शायद अब अफसरों के लिए कोई फिल्म सिटी खोल दी गई है, जहां उन्हें एक्टिंग सिखाई जाती है कि कैसे रातों रात लाशों को ठिकाने लगाया जाए और कैसे मीडिया के सामने सच्चाई को निगल जाया जाए और सब कुछ ऐसे बताया जाए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और हुआ भी वैसा ही। बुधवार सुबह सुबह जनता को मूर्ख बनाने की कहानी शुरू की गई। अफसर भगदड़ से ही इनकार कर रहे थे, फूलों की बारिश करवा रहे थे, लोगों से झूठ बोल रहे थे कि अफवाह फैलाई जा रही है कि भगदड़ मची है। शायद सिस्टम ये भूल गया था कि ये पाषाण युग नहीं है, ये आधुनिक जमाना है, जहां सच्चाई बहुत समय तक छिप नहीं सकती। ना बहराइच में छिपी, ना संभल में, और अब प्रयागराज में भी भगदड़ की सारी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। इस तरह मीडिया के सामने अब भी सच्चाई छिपानी जा रही है, उसे साफ तौर पर यही दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसी वजह हुई हैं जिससे कि भगदड़ मची। उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में अपने आप को जनता का नेता कहने वाले नेता जनता के नेता दिखेंगे भी, सिर्फ कहेंगे ही नहीं। नमस्कार।